आपको कई दिनों से बहुत थका हुआ सा फील हो रहा था, वीकनेस लग रही थी, स्लीप पैटर्न भी एबनॉर्मल हो रहा था, ढंग से नींद नहीं आ रही थी, तो आप अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने आपके कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट देख के उन्होंने आपको बताया कि आप प्री डायबिटिक हैं। और अब आप ये सोच रहे हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स और साइंस रहते हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोनिका, आपकी किडनी स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्री डायबिटीज़ के बारे में। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ से पहले की स्टेज होती है। डायबिटीज़ में इंसुलिन का जो रोल है, जो एक्शन है, उसके बारे में डिटेल में मैंने बात करी है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसे आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो प्री डायबिटिक स्टेज में क्या होता है कि इंसुलिन पैंक्रियाटिक ग्लैंड से बन रहा है, लेकिन वो सेल्स पे ग्लूकोज चैनल पे जाके एक्ट नहीं कर पा रहा है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। कारण इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन में तो है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहा है मसल्स की सेल्स पे, एडिपोज टिश्यू की सेल्स पे और लिवर की सेल्स पे, और जिसके कारण ब्लड में परसिस्टेंटली ग्लूकोज का लेवल हाई है। ये ब्लड में ग्लूकोज का हाई लेवल पैंक्रियाटिक ग्लैंड को फीडबैक देता है कि और इंसुलिन प्रोड्यूस करो। हमारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड और भी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इससे ब्लड में इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है, लेकिन इंसुलिन अभी भी अपने रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, जिनके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। तो फिर इस रीज़न से होता क्या है कि हमारी बॉडी एक विशियस साइकिल में फंस जाती है, जिसमें पैंक्रियाटिक ग्लैंड काम करे जा रहा है और इंसुलिन बनाया जा रहा है, लेकिन इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फीडबैक से और पैंक्रियाटिक ग्लैंड को काम करना पड़ रहा है। ये स्टेज कंटिन्यू करेगा 2 ईयर्स, 5 ईयर्स और मे बी 10 ईयर्स तक, जब तक कि आपका पैंक्रियाटिक ग्लैंड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, थक नहीं हो जाता और वो और इंसुलिन बनाना बंद नहीं कर देता। जब ये स्टेज आ जाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ इंसुलिन डेफिशिएंसी भी पिक्चर में आ जाएगी और तब डायबिटिक आप हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्री डायबिटिक स्टेज है, ये एक अलार्मिंग साइन है। ये हमारी बॉडी का सिग्नल है हमें कि वी कैन एक्ट नाउ। और ये अलार्मिंग साइन तो है ही, साथ ही एक मौका भी है, क्योंकि प्री डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। अब चलिए बात करते हैं कि इस प्री डायबिटिक स्टेज को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। एक हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं साइंस और सिम्टम्स से, और एक हम डायग्नोज कर सकते हैं इसे ब्लड टेस्ट से। साइंस और सिम्टम्स, मेजॉरिटी ऑफ प्री डायबिटिक पेशेंट्स में कोई साइंस और सिम्टम्स होते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और जो माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में साइंस और सिम्टम हैं वो होते हैं वीकनेस, इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और ब्लरिंग ऑफ विजन, और फिर स्लीप पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल हो जाना, थकान महसूस करना, जो बहुत ही सटल सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर हम डायग्नोसिस करने के लिए इसके ब्लड टेस्ट की बात करें, तो आइए डिटेल में आज हम समझ लेते हैं डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़, इनको डिटेक्ट करने वाले ब्लड टेस्ट के बारे में। तो मेनली हमारे पास हैं 3 ब्लड टेस्ट। पहला है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, दूसरा है पोस्ट प्रैंडियल या आफ्टर मील वाला ब्लड ग्लूकोज लेवल, और तीसरा है HbA1c। तो इस फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल में क्या होता है कि एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है, और उसकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हम उसे डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है। दूसरा टेस्ट है पोस्ट प्रैंडियल या फिर पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसमें खाना खाने के 2 आवर्स के बाद वाला आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया जाता है। अगर हॉस्पिटल सेटिंग में हमें टेस्ट करना है तो पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ओरली देके उसके बाद ये टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा टेस्ट है HbA1c। हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन को Hb कहते हैं, तो ये HbA1c हीमोग्लोबिन ही है, बट ये एसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है। जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली हमेशा से लंबे टाइम तक ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है, तो ब्लड में ही प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ये ग्लूकोज एंजाइमेटिकली रिएक्ट करता है और उसे एसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बना देता है। और RBCs की लाइफ स्पैन होता है 3 मंथ्स का, 120 डेज़ का। तो ये HbA1c हमें पिछले लास्ट 2 to 3 मंथ्स का आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहा है वो बताता है। इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे भी हम इसे नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं।